Good morning, students. This is the revision test of chapter number 1 and 3. First of all, you have to learn the chapter number 1 and chapter number 3. After that, you will solve this revision test questions. So, let's revise once chapter number 1 and 3. Chapter number 1, Computer and Electronic Device. Computer क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसमें हम लोग डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग का वर्क करता है, और लास्ट में मॉनिटर या फिर प्रिंटर हम लोगों को क्या देता है, आउटपुट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग. यानी आईपीओ की साइकिल पे क्या काम करता है हमारा कंप्यूटर, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. जिस तरीके से अगर हम लोगों को क्या लेमन जूस बनाना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लेना होगा, सामान चाहिए होगा उसको बनाने के लिए, दैट विल एक्ट एज एन इनपुट. जैसे कि लेमन, शुगर एंड वाटर, ये सारा कुछ क्या काम करेगा, हमारा इनपुट का काम करेगा. मिक्स शुगर एंड लेमन इन वाटर, ये काम क्या हो रहा है, हम प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं. दिस इज द प्रोसेस. एंड लास्ट में जो हम लोग को यहाँ पे लेमन जूस मिलेगा, दैट इज द आउटपुट. इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. लेट अस सी वन बाय वन. कंप्यूटर्स आर फास्ट. कंप्यूटर्स बहुत जल्द काम करता है. उसका जो प्रोसेसर होता है वो बहुत सारे कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड कर सकता है. सेकेंड, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स. कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करता है. लेकिन अगर इनपुट आप रॉन्ग देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सही आउटपुट मिले, इसलिए इनपुट भी सही होना जरूरी है. थर्ड, जैसा मैंने बताया, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स, एंड इन दिस अगर इनपुट आपका रॉन्ग है तो आउटपुट भी क्या होगा, रॉन्ग. जिस तरीके से आप लेमन जूस बना रहे हो, अगर उसमें आपने शुगर की जगह पे क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट, तो क्या है, आपका इनपुट रॉन्ग है, सो द आउटपुट ऑल्सो यू विल गेट द रॉन्ग. थर्ड नंबर, कंप्यूटर्स आर एफिशिएंट. कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारे काम को कर सकता है. कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर्स बहुत ही लंबे समय के लिए काम कर सकता है बिना ब्रेक लिए. वो किसी भी काम को करके बोर नहीं होता है. कंप्यूटर स्टोर्स अ लॉट ऑफ डेटा. कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है. सिक्स, कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल. कंप्यूटर्स प्रोग्रामेबल किया जाता है, यानी उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए जाते हैं, टास्क दिया जाता है ताकि वो उसी तरीके से काम करें. इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. जिस तरीके से हर एक इंसान में अगर कुछ क्वालिटीज हैं यानी खूबियां हैं, तो इसके साथ साथ उनमें कुछ खामियां भी होती हैं. हर कोई परफेक्ट नहीं होता है. उसी तरीके से इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद कंप्यूटर्स के कुछ लिमिटेशंस हैं. लेट अस सी वंस. कंप्यूटर्स डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस. कंप्यूटर्स का कोई भी सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि दे कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड अबाउट एनीथिंग ऑन देयर ओन. यानी आप जब जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू काम करता है, वो अपने से कुछ भी दिमाग नहीं लगाता है. कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न. जिस तरीके से एक ह्यूमन बींग्स हम लोग सब चीजों को याद करते हैं और लर्न करते हैं, कंप्यूटर्स लर्न नहीं करते हैं. कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस. कंप्यूटर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशंस को. जिस तरीके से अगर हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हम लोग के चेहरे पे दिखाई देता है. उसी तरीके से जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके भी कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं. कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर. कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए, उसे प्रॉपर रन करने के लिए ह्यूमंस का केयर जरूरी है. देयर आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल्सो, दैट इज वायरस थ्रेट्स. वायरस थ्रेट्स क्या होता है, आजकल बहुत सारी चीजें क्या होता है, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, और इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं. और इसी इंटरनेट की यूज की वजह से कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो हमारे जो कंप्यूटर है उसको हार्म पहुंचा सकते हैं. जैसे कि आपका वायरसेस या फिर मालवेयर्स, या आपके किसी भी पेन ड्राइव या डिस्क को क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं. इसलिए हम लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटीवायरस अपलोड करके रखना चाहिए, इंस्टॉल करके रखना चाहिए. ऑनलाइन थ्रेट्स. ऑनलाइन थ्रेट्स मतलब हैकर्स जो होते हैं, आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं. इसलिए हम लोगों को हमेशा एक सेफ सिक्योर वेबसाइट का ही यूज करना चाहिए.
थ्रेट टू एनवायरमेंट, जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, इसीलिए कोई भी वेस्ट जो कंप्यूटर से निकले उसे क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो, इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द चैप्टर नंबर 3, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, जिसे हम इनपुट देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिस डिवाइस से हम लोग आउटपुट मिलता है उस डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट। फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज द माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसके 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इसकी हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स और प्ले कर सकते हैं गेम्स को। माउस की पॉइंटर की हेल्प से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी आइटम को अपनी स्क्रीन पे। माउस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। नेक्स्ट कम्स द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, हमारा 2 तरह के इसमें भी कीबोर्ड होता है। एक कॉमन कीबोर्ड होता है दैट इज QWERTY कीबोर्ड एंड सेकेंड इट इज वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड से क्या होता है हमारा, एक तो QWERTY कीबोर्ड कॉमन कीबोर्ड होता है, इसमें 5 अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि Q W E R T Y। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होगा, इसमें कोई भी वायर अटैच नहीं होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है जो कि आपका जो स्क्रीन होता है उस पर आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, आप उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर की हेल्प से हम लोग कोई भी पिक्चर्स को स्कैन कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। ये एक छोटा सा स्मॉल फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखाई देता है। जॉयस्टिक से हम लोग प्ले कर सकते हैं कोई भी गेम्स कंप्यूटर पे। वेब कैमरा से हम लोग कोई भी कैप्चर कर सकते हैं वीडियो को या फिर कोई भी स्टिल इमेजेस को, या फिर हम लोग वीडियो चैटिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर नोइंग अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, लेट अस नो अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज द मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले करता है हमारा जो कुछ भी हम वर्क करते हैं या फिर आउटपुट होता है वो सारा हम लोगों को मॉनिटर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट कम्स द प्रिंटर। प्रिंटर भी बहुत तरीके के आते हैं और प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है हमारे काम को, जो कुछ भी हम किए होते हैं कंप्यूटर पे उस काम को वो क्या करता है, प्रिंट करता है। यानी जो प्रिंटेड पेपर होता है, हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं एंड दैट वी कैन डू इट विद द प्रिंटर। The 3 types of printers are dot matrix printer, inkjet printer, laser printer. Next output device is the headphone and earphones. हेडफोन का यूज कर सकते हैं हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए या फिर सॉन्ग सुनने के लिए किसी को बिना डिस्टर्ब किए। नेक्स्ट कम्स दी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम लोग अपने डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर के अंदर ही यानी होता है हार्ड डिस्क और ये सारे वर्क को हमारा क्या करके रखता है, सेव करके रखता है और ये बहुत सारे डेटा को अपने अंदर सेव करके रख सकता है। नेक्स्ट कम्स दी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि CD, DVD, दिस ऑल आर नोन एज दी ऑप्टिकल डिस्क। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, बहुत ही छोटा सा साइज में होता है और ये हम लोग को इजी पड़ता है ऑप्टिकल डिस्क से और इसे हम USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग बहुत ही इजीली किसी भी डेटा को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द मेमोरी कार्ड। ये हम लोग यूज करते हैं डिजिटल कैमरास में या फिर मोबाइल फोन्स में और ये 18 स्लॉट्स के अंदर इसे इंसर्ट किया जाता है डिवाइसेस के अंदर। इसे भी हम लोग किसे कनेक्ट करते हैं, USB कनेक्टर्स के थ्रू। You will learn both the chapters 1 and 3 and you will solve this revision test. First number, fill in the blanks. In this, computers think very dash. Computers क्या think करता है और computers think कैसे करता है. Second, computers cannot dash like humans. Computers क्या नहीं कर सकते humans की तरह. Third, a dash helps us to play games on a computer. किसकी help से हम लोग games play कर सकते हैं कंप्यूटर पे. Fourth, a printed paper is called the dash. जो printed paper होता है उसे हम क्या कहते हैं. Fifth, a dash is like a photocopy machine. Photocopy machine की तरह कौन दिखाई देता है. Second, write true or false. अगर statement आपका wrong है then you will write false, that is F. अगर statement आपका correct है, true है, then you will write T. फर्स्ट वन, वेबकैम इज अ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस. जो वेबकैम है वो आउटपुट डिवाइस है. सेकेंड, पेन ड्राइव इज अ वेरी हेवी डिवाइस. पेन ड्राइव बहुत ही हेवी डिवाइस है. थर्ड, कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर टू वर्क वेल.
कंप्यूटर्स को अच्छे से काम करने के लिए ह्यूमन केयर की जरूरत होती है। फोर्थ, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट टू कंप्यूटर्स। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है वो इनपुट की तरह काम करता है हमारे कंप्यूटर में। फिफ्थ, वी शुड थ्रो अवे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हम लोगों को थ्रो करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।